Assalamualaikum students, a very good morning to all of you. Yesterday I discussed the factors that caused First World War, and I have also discussed World War with you. So today I am going to डिस्कस इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विथ यू, यानी कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई उसके बाद दुनिया के ऊपर उसकी क्या असर हुई, तो वो हम देखेंगे। दो टाइप के असर थे, यानी दो टाइप के इफ़ेक्ट थे। एक इमीडिएट इफ़ेक्ट यानी कि वॉर के ख़त्म होने के तुरंत बाद जो असर हुई, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट यानी कि जो लंबे समय तक चली। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी कि लोगों का और मटेरियल यानी कि चीज़ों का, प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर, एटलीस्ट 1 crore died, about 2 crore वर इंजर्ड एंड अराउंड 70 lakhs वर रेंडेड परमानेंटली हैंडीकैप्ड। तो स्टूडेंट्स टोटल पूरे दुनिया में से 6.5 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, और उसमें से 1 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए और 70 लाख पीपल परमानेंटली हैंडीकैप हो गए। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन यानी कि भूख से, और कितने ही ज़्यादा लोग भूख की वजह से, खाना न मिलने की वजह से मर गए। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग्स एंड एपिडेमिक्स दैट ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर। The total expenditure was quite high। तो उसके बाद स्टूडेंट्स कितने सारे अलग अलग डेंजरस मार डालने वाली बीमारियां फैल गई, और टोटल इस युद्ध के अंदर बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ था। तो ऐसे प्रॉपर्टी का, पैसों का और लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था इस युद्ध में। अब सेकंड है सोशल चेंज, और सोसाइटी के अंदर यानी कि दुनिया के अंदर कैसे चेंजेस आए। ड्यूरिंग द वॉर सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशंस वर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें मालूम है कि पूरी दुनिया में से हर एक कंट्री में से यानी हर एक देश में से जो जेंट्स हैं, मर्द लोग हैं, वो युद्ध में गए थे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि युद्ध तो मर्द ही लड़ते हैं। तो जेंट्स जो है वो युद्ध में गए थे। तो अब जनरली हमारे घरों में पूरी जिम्मेदारी जेंट्स के ऊपर होती है। अब वो लोग तो युद्ध में थे, तो घरों के अंदर क्या होता था कि घरों के अंदर की घर की पूरी जिम्मेदारी और धंधे की कमाने की जिम्मेदारी औरतों ने अपने ऊपर ले ली, यानी कि वुमेंस ने, लेडीज़ ने अपने ऊपर घर की जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि उनके जो हस्बैंड या फिर बेटे जो कोई भी था वो तो युद्ध में था, तो घर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ले ली। दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड। जो लेडीज़ अब तक, जो औरतें जो अब तक घर के बाहर नहीं निकलती थी, उन्होंने पहली बार अपना कदम घर के बाहर निकाला और पूरी जिम्मेदारी सक्सेसफुली अपने कंधों पे, अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मैन एनहांस्ड, और फिर इसी की वजह से जेंट्स के समान होने का उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया कि हम भी जेंट्स के समान हैं, हम उनसे कम नहीं हैं। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज वाज रेज्ड ड्यूरिंग द वॉर। द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस्ड। और युद्ध के टाइम पे क्या हुआ था, वो लोग युद्ध के टाइम पे ऐसा माहौल हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वो लोग हथियार बनाते थे। हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे जीवन में, घर में जो चीज़ भी हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी खाने की, कपड़ों की, पैसे की, मतलब खाने की चीज़ों की, कपड़ों की, ये सब जो मेन हमारी ज़रूरत है वो चीज़ें वो लोग नहीं बनाते थे। तो इसी की वजह से उसकी जो जो ज़रूरत की चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो घट गया था, कम हो गया था। सो प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरसिटी, इनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट एक्सेट्रा रेज इट्स हेड। और इसी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, तो स्कैरसिटी यानी कि घरों में लोगों को पैसे की तंगी होने लगी, इनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों की जॉब चले गए, स्टारवेशन यानी खाना नहीं था तो भूख से लोग मरने लगे, लोग स्ट्राइक करने लगे, लॉकडाउन कर दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स इस वजह से रेज होने लगी क्योंकि जो मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे लिए वही वो लोग नहीं बनाते थे, सिर्फ और सिर्फ हथियार बनाते थे। पीपल सफ़र्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक, और लोगों की और छोटे छोटे बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब थर्ड है स्टूडेंट्स द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये रीज़न था द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई थी, ख़त्म होने के बाद जर्मनी ने जो ट्रीटी साइन की थी वो ये ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जून 1919। At the end of First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nations brought an end to war। जैसे हमने देखा था कल वीडियो में हमने डिस्कशन में देखा था कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एलिड नेशन के सामने और उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी और जिसकी वजह से ये युद्ध खत्म हो गया था। देन द एलिड नेशन अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस इन विच सम 58 कमीशंस वर फॉर्म्ड एंड 145 सेशन वर ऑर्गेनाइज्ड। तो फिर लोग अलग अलग देशों ने क्या किया, एलिड नेशंस ने क्या किया, पेरिस के अंदर एक पीस प्रोसेस चलाई और इस पीस प्रोसेस को करने के लिए 58 कमीशन बुलाए गए और टोटल इसके लिए 145 टाइम अलग अलग तरह की मीटिंगें बुलाई गई। थस एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वाज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्साइल्स, थस इट केम टू बी नोन एज द वर्साइल्स ट्रीटी। जब पेरिस के अंदर पीस प्रोसेस हो रहा था तो ये कहाँ पे हो रहा था, पेरिस के अंदर वर्साइल्स नाम की जगह है, तो वर्साइल्स के अंदर मिरर पैलेस नाम का एक पैलेस है जहाँ पे पेरिस पीस प्रोसेस हुई थी और इसी प्रोसेस के दरमियान जर्मनी को ज़बरदस्ती से ट्रीटी साइन करवाई गई और इसी की वजह से ये वर्साइल्स में हुई थी ये ट्रीटी। इसी की वजह से इस ट्रीटी को वर्साइल्स ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, टोटल 4 प्रोविजंस मेन थे। फर्स्ट रीजनल अरेंजमेंट, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट यानी कि हथियारों को बनाना कम करना। थर्ड है द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन। फिर है अदर प्रोविजंस। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंस्को एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। वर्साइल्स ट्रीटी के अंदर किस किस देश ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिया था, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस का प्रेसिडेंट क्लेमेनो एंड इटाली का प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो, इन सभी लोगों ने मेन रोल अदा किया था इसके अंदर, इस ट्रीटी के अंदर। Germany was found responsible for the war. A war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany। जैसे कि हमें मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के लिए किस देश को जवाबदार माना जाता है, तो जर्मनी को इस युद्ध के लिए जवाबदार माना जाता था और इसी की वजह से उसको वॉर ख़त्म होने के बाद ये जो ट्रीटी साइन की, उस ट्रीटी के अंदर जो कंडीशन रखी गई वो ये थी कि पहले तो सबसे पहले उसके ऊपर वॉर फाइन लगा दिया गया, यानी युद्ध का जुर्माना लगा दिया, टोटल 6.5 बिलियन पाउंड, यानी कि जर्मनी को अब 6.5 बिलियन पाउंड देने थे, किसको, एलिड नेशन को जो जीत गए थे। इट हैड टू गिव अवे द रूर रीजन ऑफ फ्रांस। दूसरा क्या देना था उसे, फ्रांस का एक रूहर नाम का रीजन है, रूहर नाम की जगह है, वो भी जर्मनी को दे देनी पड़ी। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट, और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट राइन नदी थी उसे भी इंटरनेशनल सी रूट के लिए खोल दिया गया, यानी इंटरनेशनल व्यापार के लिए खोल दिया गया परमानेंटली। द राइनलैंड रीजन ऑन French border was resettled from being a fortress, as well as this mineral rich region was given away to France for 15 years। फ्रांस की बॉर्डर के ऊपर जो राइनलैंड नाम की जगह थी वो उसके ऊपर जो किला बनाया था वो तोड़ दिया गया और इस रीजन को इस रीजन की खासियत ये थी स्टूडेंट्स कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल मिलते थे इसकी ज़मीन में से, यानी कि मिनरल यानी कि खनिज, यानी कि आयरन है, पेट्रोल है, ये सब ऑयल है, ये सब ज़्यादा इस रीजन से मिलता था। तो फ्रांस को ये 15 साल के लिए ये जो जगह है राइनलैंड, वो 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉन्फिस्केटेड, एल्सेक एंड लॉरेन वर टू बी रिटर्न टू
फ्रांस। जैसे हमने देखा था कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जब लड़ाई हुई थी तो एलसेक और जर्मनी और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर एलसेक और लॉरेन नाम की जो जगहें थी वो फ्रांस से ले ली गई थी, तो वो फ्रांस को वापस दे दी गई। बिसाइड दिस जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर एलिड नेशंस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ coal and iron annually as the benefit of war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there were bitterness and desperation among Germans. तो क्या हुआ, ये पूरी ट्रीटी जो थी, ट्रीटी के अंदर जितनी भी कंडीशंस थी जर्मनी के पास गन पॉइंट के ऊपर ज़बरदस्ती ये साइन करवा ली गई, और ये जो ट्रीटी थी वो जर्मनी के लोगों को अपमानजनक लगी और ये वो लोग कभी नहीं भूल सकते थे। कंसिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिजरेबली। इतनी सारी चीज़ें उसके पास से चली गई, 6.5 बिलियन पाउंड उसे दे देने पड़े, कितनी जगहें लोगों ने ले ली, तो इसी की वजह से जर्मन इकोनॉमिकली बिल्कुल डाउन हो गया। जो जर्मन इतना रिच था, इतना डेवलप था, वो जर्मन बिल्कुल डाउन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट, शॉर्ट टर्म असर जो थी वॉर की वो। अब लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है हम कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।